जीवन की जंग में कभी कभी दर्द इतना गहरा हो जाता है कि इंसान हार मान लेता है। इटावा से कुछ ऐसी ही दर्दनाक कहानी उभर कर सामने आई है, जहां एक मेहनती क्लर्क जो परिवार का सहारा था, मानसिक प्रताड़ना की आग में जलकर यमुना की गोद में समा गया। ये सिर्फ एक मौत की दास्तान नहीं, बल्कि नौकरी में उत्पीड़न और न्याय की गुहार का दर्द है। जब सिस्टम चुप रहता है तो इंसान अकेला पड़ जाता है। इटावा के नखासा थाना कोतवाली क्षेत्र के जनता मोहल्ले में रहते थे 45 साल के राजीव कुमार यादव, जो इटावा नगर पालिका परिषद में सीनियर क्लर्क के पद पर तैनात थे। साथ ही राज्य स्वायत्त शासन कर्मचारी परिषद के प्रांतीय महामंत्री भी थे। एक सादा जीवन जीने वाले राजीव के कंधों पर पत्नी और 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी, लेकिन आखिरी कुछ महीनों में उनका चेहरा उदास रहने लगा। विभागीय दबाव, ये सब कुछ इतना बढ़ गया कि शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे वो घर से निकले। बाइक यमुना नदी पुल पर खड़ी कर दी, फिर छलांग के साथ यमुना की ठंडी धारा में समा गए। बेटा सिद्धार्थ यादव को दोस्त ने फोन किया, तुम्हारे पापा की बाइक पुल पर खड़ी है। परिवार में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन नदी की तेज धारा में कुछ दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने तुरंत एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें लगाई। सदर एसडीएम विक्रम सिंह राघव ने खुद निगरानी की। 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शनिवार सुबह घटना स्थल से 14 किलोमीटर दूर उदयनगर के पास यमुना से राजीव का शव मिला, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल, बेटा सिद्धार्थ आंखों में आंसू लिए खड़ा रहा। मोहल्ले में मातम छा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया, लेकिन सवाल बहुत उठ रहे हैं। बेटा सिद्धार्थ आरोप लगा रहे हैं कि प्रताड़ना से तंग आकर खतरनाक अंजाम दिया है। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष के पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। हमारी लड़ाई गुंडे से है। हो सकता है कल को वो मुझे भी टारगेट करे, पर मैं दबूंगा नहीं, डरूंगा नहीं उससे। इतना तो इस समय के शासन प्रशासन में भरोसा होगा कि आज के डेट में गुंडों की क्या हैसियत है, क्या हश्र होगा अगर गुंडे प्रशासन के ऊपर प्रशासन के ऊपर जब पॉलिटिकल प्रेशर आता है ना, तो सर कोई भी चीज़ नहीं आती। नहीं हो पाता। आज के डेट में अगर कोई गुंडागर्दी करने के लिए उतारू होता है, बड़े से बड़े गुंडे और माफिया प्रदेश के कहाँ से कहाँ गए आपको बस मैं वही चाह रहा हूँ, जो हाल अतीक अहमद का किया गया वही इस गुंडे का किया जाए। इसके पुराने भी प्रकरण हैं, उन सारे प्रकरणों की जांच की जाए। उसने मेरे निर्दोष पिता को, जो भी चीज़ें हैं, ये आत्महत्या नहीं सर, ये हत्या है। आदमी को इतना प्रताड़ित किया कि वो मजबूर हो गया ये सब करने। इस चीज़ को हम लोगों को पेशेंस के साथ, थोड़ा सा धैर्य से। क्लर्क राजीव की चुप्पी हमें झकझोर करती है। ये घटना समाज के लिए सबक है कि उत्पीड़न को चुपके से न सहें। जब इस तरह की बातें हो तो इसे सीनियर से जरूर साझा करें। राजीव की त्रासदी हमें झकझोरती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद की रिपोर्ट।